फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिक्सर इंस्टीट्यूट। मैं सतीश कुमार एक बार फिर से ले आया हूँ भाई आपके लिए बेसिक इंग्लिश कोर्स का अगला वीडियो। पिछले वीडियोस में कुछ चीज़ों को बेसिक स्ट्रक्चर्स के साथ में आप लोगों ने देखा और आज के बाद और आज की क्लास में आपको स्ट्रक्चर्स के कुछ और आधार, कुछ और चीज़ें मिलने वाली हैं। तो हमारी जो ये सीरीज चल रही है, मैं आपको एक पूरे विश्वास के साथ में ये बात कह सकता हूँ कि अगर लगातार आप इस प्रकार की सीरीज में लगे रहते हैं या इस सीरीज में आप लगे रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, कहीं ना कहीं जो आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, कहीं ना कहीं जो आपको दिक्कतें होती हैं वो सारी की सारी आपकी समाधान में आने वाली हैं, वो सारी की सारी उनका समाधान होने वाला है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको हैव हैज कराया था और हैव हैज की बड़ी बारीक चीज़ों में मैंने आपको बताया था कि कहाँ पर हम लोग हैव का प्रयोग कर सकते हैं और कहाँ पर हम लोग हैज का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने उन्हीं वीडियोस में कुछ आपको प्रैक्टिस सेशंस भी कराए थे और मैंने अभी आपको ये भी बोला था कि अगर प्रैक्टिस आप यहाँ नहीं करते तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा, कॉन्वर्सेशन बाय सतीश सर, वहाँ जाकर के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए, बिना इंग्लिश के वैसे तो कई बार आपको ये फील होता होगा कि भी कुछ ना कुछ मिसिंग है, और इंग्लिश में भी बिना कॉन्वर्सेशन के बहुत कुछ मिसिंग है। अगर आप कॉन्वर्सेशन नहीं करते, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, अगर आप लगातार अपनी प्रैक्टिस के सेशंस को नहीं कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी जुबान को इंग्लिश पे आने नहीं देगा। इसका मतलब, मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि कहीं ना कहीं आपकी जुबान पीछे रह जाएगी इंग्लिश पर आने में। इसलिए ज़्यादा बेहतर, जो सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ है वो ये है कि दोस्तों अपने आप को प्रैक्टिस में ढालिएगा। चाहे आप अकेले हों, चाहे आप किसी के साथ हों, प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, प्रैक्टिस आपके स्पोकन की होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी भाषा की है। देखिए, भाषा पढ़ना और भाषा लिखना ये बिना बोले आ सकते हैं। हम 10th तक हम लोगों ने यूपी बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से किया, कोई परेशानी हमको नहीं आई, हम लोग आराम से पढ़ लेते हैं। लेकिन बोलने में वहां भी दिक्कत होती है क्योंकि हम लोगों ने कभी बोलने का प्रयास ही नहीं किया, हमने कभी बोलने की प्रैक्टिस ही नहीं की। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि लगातार आप प्रैक्टिस करें, भले ही किसी भी माध्यम से करें, चाहे आप ऑनलाइन के माध्यम से करें, चाहे ऑफलाइन के माध्यम से करें, लेकिन आपकी स्पोकन की प्रैक्टिस होना जरूरी है, चाहे आप वो कोई भी भाषा क्यों ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में मैं आपको लेकर के चलता हूं एक वर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं हेड। इसकी तरफ वैसे तो जनरली बहुत ज्यादा सुना जाने वाला शब्द है, बहुत ज्यादा सुना जाने वाला वर्ड है, लेकिन इसकी कुछ बारीकियां आपको बताऊंगा। बहुत छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जो आपको इस वर्ड के माध्यम से आज स्ट्रक्चर में जानने को मिलेंगी। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हेड जो वर्ड है वो है क्या। देखिए दोस्तों, हेड वर्ड का जो मतलब निकलता है अंग्रेजी का, हिंदी में जो वर्ड मतलब निकलता है वो निकलता है रखा या कोई चीज का पास था। जैसे मैंने कहा, मेरे पास एक कुत्ता था, मेरे पास एक कार थी, मेरे पास एक बल्ला था, मेरे पास एक लैपटॉप था, मेरे पास एक कार थी, मेरे पास एक बाइक थी, मेरे पास एक किताब थी, मेरे पास एक नोटबुक थी, मेरे पास एक लैपटॉप था, मेरे पास एक मोबाइल था। जितनी भी चीजें आपके पास थी या आपने पास्ट में जिस चीज को रखा, जो पास्ट में चीज आपके पास थी, इस वक्त से पहले हो सकता है 2 मिनट पहले की बात कर रहे हो, भाई मेरे पॉकेट में 50 रुपए थे, मेरे पास 50 रुपए थे, मेरे पास 500 रुपए थे, हो सकता है अब ना हो। तो आपको पास्ट की किसी भी चीज को बताने के लिए, जो बीत गया उसकी किसी भी चीज को बताने के लिए कि आपके पास थी या नहीं थी, उसको बताने के लिए हम हेड का प्रयोग करते हैं या हेड के नियमों का प्रयोग करते हैं। अगर कहूं तो हेड, सबसे पहले एक चीज और जान लेते हैं कि हेड जो है वो असल में सेकंड फॉर्म है वर्ब की। और वर्ब कौन सा है? वो वर्ब है दोस्तों हैव। हैव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, पिछली वीडियोस में हमने हैव के बारे में पढ़ा। हैव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से वर्तमान में अगर कोई चीज आपके पास है तो आप कैसे बता सकते हैं, वहां आप हैव का भी प्रयोग कर सकते थे। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिसके साथ में हैज का प्रयोग किया जाता था। तो हैव का जो हैव एक वर्ब है, उसी की सेकंड फॉर्म है हेड। और सेकंड फॉर्म का प्रयोग मैं आपको बता दूं हमेशा ही पास्ट में किया जाता है। थर्ड फॉर्म का प्रयोग तो कई बार प्रेजेंट में भी किया जाता है, कई बार थर्ड फॉर्म का प्रयोग फ्यूचर में भी किया जाएगा। वो बात अलग है कि पैसिव एक्टिव, ये बात छोड़ दीजिएगा। लेकिन सेकंड फॉर्म का जो प्रयोग किया जाएगा वो केवल और केवल पास्ट में किया जाएगा। पास्ट, जैसा कि मैंने यहां भी आपको बताया, अगर कोई चीज आपके पास थी या अगर आप कोई चीज रखते थे, भाई मेरे पास एक कार थी, मेरे पास एक कुत्ता था, मेरे पास एक रेडियो थी, मेरे पास एक बल्ला था, मेरे पास एक गेंद थी, मेरे पास एक पेन था, मेरे पास तो एक जादुई पेन था, मेरे पास एक येलो टी शर्ट थी, बहुत बढ़िया लगती थी, मेरे पास एक काली शर्ट थी। जितनी भी चीजें आपके पास पास्ट में थी, किसी के पास भी थी, अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि हाँ वाले सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले लगाइए उस सब्जेक्ट को जिसके भी पास कोई चीज थी। मेरे पास थी तो आएगा आए, तुम्हारे पास थी तो आएगा यू, हमारे पास थी तो शब्द आएगा वी, उनके पास था कुछ तो आएगा दे, उसके पास कोई लड़का है, अकेला है तो आएगा ही, कोई लड़की है तो आएगा शी। उन सबके साथ में आपको एक ही वर्ड का इस्तेमाल करना है, वो है हेड। हेड के बाद में वो नाउन लगा दीजिएगा, वो चीज का नाम लगा दीजिएगा जो भी आपके पास थी, और ए या एन
रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब रिक्वायरमेंट क्या क्या है ये मैंने आपको हैव या हैज वाली क्लासेस में बताया हुआ है। आप इसकी रिक्वायरमेंट्स अगर जानना चाहते हैं तो पीछे जाकर के हैव या हैज की वीडियोस को देखिएगा, तो आपको हैड का ये ए या एन लगाने का जो सिस्टम है पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा। मैंने कहा अगर चीज आपके पास थी, पास्ट की बात कर रहा हूं भाई, हो सकता है कल आपके पास हो, 1 महीने पहले मेरे पास एक कार थी, मेरे पास एक कार थी यानी कि पास्ट की बात कर रहा हूं। 2 दिन पहले मेरे पास एक बाइक थी, मैं बाइक थी, पास्ट की बात कर रहा हूं। 10 साल पहले मेरे पास में एक लैपटॉप था, मेरे पास एक लैपटॉप था, पास्ट की बात कर रहा हूं। जितनी भी चीजें, जितने भी सेंटेंसेस आप पास्ट में बोलना चाहें इस प्रकार के कि मेरे पास ये चीज थी, मेरे पास वो चीज थी, हमारे पास ये सब कुछ था या नहीं था, वहां हम हैड के नियमों का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले लेकर के आइएगा जो भी सब्जेक्ट है। मैं हो सकता हूं, तुम हो सकते हो, वे हो सकते हैं, वह हो सकता है, लड़का लड़की जो भी है, सबके साथ में आपको एक ही वर्ड लगाना है, वो है दोस्तों हैड। और हैड के साथ में आपको वो चीज लेकर के आनी है, चीज का नाम लेकर के आना है जो भी आपके पास थी। मैंने कहा भाई मेरे पास एक पेन था, मेरे पास एक पेन था, मैं पास्ट की बात कर रहा हूं, मेरे पास एक पेन था, तो किसके पास था, मेरे पास, तो मेरे की अंग्रेजी आई के साथ में लगाएंगे हैड। हैड के बाद में कितने पेन थे भाई, एक पेन था, तो अब पेन आप लगा सकते हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं मेरे पास एक पेन था तो आई हैड अ पेन। मैं वहीं ये बोलना चाहूं मेरे पास एक किताब थी, तो केवल आपको जो नाउन है वो बदल देना, जो ऑब्जेक्ट है वो बदल देना है, आई हैड अ बुक, मेरे पास एक किताब थी। मैंने कहा मेरे पास एक बल्ला था, तो आई हैड अ बैट। मैंने कहा हमारे पास एक बल्ला था, तो दोस्तों आई की जगह क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, वी हैड अ बैट। मैंने कहा उनके पास एक बल्ला था, तो वी के जगह पर आ जाएगा दे हैड अ बैट। मैंने कहा मेरे पास एक किताब थी, तो आई हैड अ बुक, और मैं कहूं उसके पास एक किताब थी, किसी लड़की के लिए मैं बोलना चाह रहा हूं, उसके पास एक किताब थी, तो शी हैड अ बुक। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में भी आप बोलते हैं। इस तरीके से सारे के सारे सेंटेंसेस को बनाया जा सकता है, इस तरीके से सारे के सारे सेंटेंसेस को दोस्तों बोला जा सकता है। और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, वैसे तो बहुत जनरल सी चीज है कि अगर नेगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक ही वर्ड आपको लगाना पड़ता है, वो है नॉट। जैसे सबसे पहले लेकर के आइएगा सब्जेक्ट, भाई मेरे पास कार नहीं थी, मेरे पास पेन नहीं था, मेरे पास किताब नहीं थी, मेरे पास कुत्ता नहीं था, मेरे पास लैपटॉप नहीं था, भैया मेरे पास धन नहीं था, मेरे पास कोई भी चीज अगर आपको बतानी है नहीं थी, तो भैया लगा दीजिएगा हैड के बाद नॉट, केवल एक ही वर्ड आया। और अगर ए या एन लगाने की जरूरत पड़ती है आपको, तो मैंने मेंशन वैसे किया था और स्पष्ट मेंशन कर देता हूं, यहां पर आप ए या एन लगाइएगा। मैंने कहा भाई मेरे पास साइकिल नहीं थी, भाई मैं आ तो जाता तुम्हारे पास, मैं आना भी चाहता था तुम्हारे पास, लेकिन मेरे पास साइकिल नहीं थी, तो मेरे पास साइकिल नहीं थी, तो आई हैड नॉट अ बाइसिकल। मैंने बोला आई हैड नॉट अ बाइसिकल। वहीं अगर मैं बोलना चाहूं मेरे पास कार नहीं थी, आई हैड नॉट अ कार। और मैं बोलना चाहूं हमारे पास कार नहीं थी, तो वी हैड नॉट अ कार। उसके पास कार नहीं थी, किसी लड़के की मैं बात कर रहा हूं, he had not a car। जितनी भी चीजें जो भी है, जरूरी नहीं है कि कार की ही बात करें, जरूरी नहीं है पेन की बात करें, जितने ऑब्जेक्ट्स की आपको बात करनी है आप करिएगा। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे पास ये था, तो अफर्मेटिव सेंटेंस, और अगर मैं कहना चाहते हैं मेरे पास ये नहीं था, तो हेड के बाद नॉट वाला यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस के हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, इंटेरोगेट करते हैं, छानबीन करते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो हेड को उठा करके सबसे पहले रख दीजिएगा, चाहे जो सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट को उसके बाद रख दीजिएगा। हेड सबसे पहले, उसके बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में वो नाउन जिसकी आप बात कर रहे हैं। और अगर एक की अंग्रेजी आपको लगानी है तो ए या एन को यहां, ए या एन में से कोई एक यहां लगाया जा सकता है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तभी आप उत्तर देंगे, क्या तुम्हारे पास साइकिल थी, हैड यू अ साइकिल। मैंने कहा क्या तुम्हारे पास मोबाइल था, तुम मुझे कॉल कर देते ना, तो उसने कहा भैया मेरे पास तो मोबाइल नहीं था, आई हैड नॉट अ मोबाइल। और मैंने कहा क्या तुम्हारे पास कार थी, तो हैड यू अ कार। क्या तुम्हारे पास बल्ला था, हैड यू अ बैट। क्या तुम्हारे पास लैपटॉप था, हैड यू अ लैपटॉप। जितने सेंटेंसेस बोले जाएंगे
जितने सेंटेंसेस की आप बात करें, जितने सेंटेंसेस बोले जाएंगे वो सारे के सारे पास्ट में किसी चीज को रखने ना रखने या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड ही होंगे अगर हेड है तो। एक यूज मैंने आपको इसका बताया, एक ही यूज में बताने के लिए आया था। इसके वेरियस यूजेस मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा अभी आपको पास्ट परफेक्ट में इसको किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैं बस इसका सिंपल आपको यूज बता रहा हूं। मेरे पास एक कार थी, उसके पास एक बल्ला था, हमारे पास एक कुत्ता था, उसके पास एक कुर्सी थी, उसके पास एक पेन था, हमारे पास एक लैपटॉप था, या हमारे पास एक लैपटॉप नहीं था, तुम्हारे पास एक बल्ला नहीं था, हमारे पास एक किताब नहीं थी। क्या तुम्हारे पास पैसा था? क्या उसके पास घर था? क्या उसके पास एक साइकिल थी? इन सारे के सारे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम हेड के नियमों का प्रयोग कर सकते हैं इसी तरीके से। और अगर इसकी ज्यादा आपको इलैबोरेशन चाहिए तो आपको फिर एडवांस हेड आपको पढ़ना पड़ेगा, जो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, ये आपने हेड पढ़ा। इसकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो वैसे भी मैंने आपको बता चुका हूं, ऑफलाइन कीजिएगा या ऑनलाइन कीजिएगा, जैसे हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन प्रैक्टिस करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपके सेंटेंसेस की एक्यूरेसी भी बराबर आनी चाहिए। अगर वो एक्यूरेसी नहीं आ रही है तो अभी नहीं आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगातार नहीं आती है तो दिक्कत है भाई। आपको लगातार लेकर के आनी है तो धीरे 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 वो सुधारिएगा, धीरे 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 चीज़ों को एक्यूरेसी में लेकर के आइएगा। और जाइए प्लेलिस्ट पे, अगर आपको कॉन्वर्सेशन करना है इन सब का, और वहां पर जाकर कीजिएगा भाई कॉन्वर्सेशन। थैंक यू वेरी मच गाइस, इट्स इनफ फॉर यू, इट्स इनफ फॉर टुडे, इट्स इनफ इन दिस वीडियो। विल हैव अ मीटिंग, वी विल सी यू टुमारो, आई मीन सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।